हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी में आता है। तो आज से हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, मीन्स के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे एंटीबायोटिक 2 यूनिट में डिवाइडेड है। तो आज हम पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 1 बाय 1। जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज पहला यूनिट देखते हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक। तो आज हम एंटीबायोटिक की इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन। तो एंटीबायोटिक को आपको कोई भी वर्ड की डेफिनेशन अगर समझनी है तो आपको उस वर्ड को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है एंटीबायोटिक्स को एंटीक 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिक का मतलब होता है माइक्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो भी ड्रग वर्क करती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। जब आप बीमार हो जाते हो, आपको कोई इन्फेक्शन लग जाता है, आपको जुकाम हो जाए, फीवर हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देता है। वो आपको क्या देता है? मेडिसिन, एज अ मेडिसिन एंटीबायोटिक ही देता है। तो आप वो लेते हो, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। तो वो कैसे ठीक होते हो? तो एंटीबायोटिक क्या करता है, आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रहता है उसको किल करता है या तो उसके ग्रोथ को बॉडी में स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा जो बॉडी रहता है उसमें जो इन्फेक्शन लगता है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो भी ड्रग वर्क करते हैं उसको बोलेंगे हम एंटीबायोटिक। दूसरा अगर हम डेफिनेशन देखें तो एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि कोरोना का जब वायरस आया था तो उसी के वायरस में से ही उसका वैक्सीन बना था। तो जहर को काटने के लिए जहर ही चाहिए, ऐसा एक कोट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वर्क करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उसकी मेडिसिन जो हम बनाते हैं उसमें से ही बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। अगर दूसरे वर्ड में देखें तो एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को मारता है और हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। एक दूसरी लैंग्वेज में हम देखें प्रॉपर एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं कि उसका जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का उसको स्टॉप करता है और उसको डिस्ट्रॉय करते और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इन्फेक्शन। तो जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो उसके ग्रोथ को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं, जब हमको डॉक्टर देता है तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारता है और उसको बॉडी में स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो आपको कॉमन लैंग्वेज में मैं समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको किल करता है और उसके ग्रोथ को रोकता है। ठीक, तो इस ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक रहती है वो नेचुरली होती है, मीन्स के उसके सोर्सेज जो रहते हैं वो नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल में क्या करते हैं? नेचुरल में जो एंटीबायोटिक बनती है वो कैसे बनती है? तो फंगल सोर्सेज में से बनती है। सेमी सिंथेटिक कैसे बनती है? तो केमिकल प्लस नेचुरल कंपाउंड जो रहते हैं उनका यूज करके बनाते हैं। और सिंथेटिक जो रहता है वो लैब में हम केमिकली ट्रीटमेंट से बनाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और उनके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो आपको सारी नोट्स भी मिलती ही जाएंगी, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू है। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में, या तो आप ये बोल सकते हो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक जो है वो इनहिबिट और किल करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ रहता है जो हमारे बॉडी में रहता है जब हमको इन्फेक्शन हुआ होता है,
तो एंटीबायोटिक क्या करती है, उसको किल करती है और उसको उसके जो ग्रोथ को स्टॉप करती है। ठीक है, तो पहला टर्म जो एंटीबायोटिक का वर्ड का जो टर्म है वो फर्स्ट जिसने यूज किया था 1942 में, वो है सेलमैन वॉक्समैन ने। ठीक है, तो हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो वन बाय वन सब देखेंगे। तो पहला जो टर्म था एंटीबायोटिक का वो यूज किया था सेलमैन वॉक्समैन ने 1942 में। उसके बाद फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की है, ठीक है, जो हम सबको कॉमनली पता है वो है पेनिसिलिन, और जिसने वो कवर की थी उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में, जो हमको सबको पता है, हम पेनिसिलिन को सब जानते हैं, पेनिसिलिन इज वेल नोन एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक, तो पुरानी हिस्ट्री में क्या था कि इजिप्टियंस, चाइनीज, रोम, ग्रीस, ये सारे जो लोग हैं वो क्या करते थे, मोल्ड यूज करते थे इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उससे पहले हम उसकी ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको पूरे डिटेल में भी लिखा है, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पुराने में क्या करते थे, सारे जो कंट्रीज के लोग थे वो क्या करते थे, मोल्ड को यूज करते थे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ सब। ठीक है, 20 सेंचुरी से पहले क्या होता था, कोई हमारी इन्फेक्शन के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो हम यहाँ पे पहला हमारा लिख सकते हैं कि पुराने टाइम में क्या था कि कोई ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, 2500 ईयर्स अगो क्या होता था कि चाइनीज जो लोग हैं, ठीक है, वो प्लांट एंड मोल्डी चीज को इन्फेक्टेड जो वाउंड होता था, ठीक है, जो जख्म होते थे उनके लिए प्लांट एंड मोल्डी चीज यूज करते थे चाइनीज वाले। इजिप्टियंस क्या करते थे, हनी, लिंट एंड लाड़ का यूज करते थे एज अ ऑइंटमेंट ड्रेसिंग करने के लिए। और दूसरा वो क्या यूज करते थे, अनियन, गार्लिक एंड रेडिश हर्ब एज अ थेरापिटिकल वो यूज करते थे। ठीक है, इंडियंस क्या करते थे, प्लांट एंड मोल्ड्स यूज करते थे। ग्रीस एंड सर्बिया के लोग क्या करते थे, मोल्डी ब्रेड यूज करते थे। रशियन जो थे वो वार्म सॉइल यूज करते थे। श्रीलंकन आर्मी जो थी वो स्वीट मीट यूज करती थी। उसके बाद रहे सुमेरियन डॉक्टर्स, वो क्या करते थे, पेशेंट को बियर जो शॉप होता है उसको मिक्स करते थे टर्टल शेल एंड सांप की जो स्किन रहती, मीन्स के स्नैक स्किन का मिक्सचर बना के पेशेंट को देते थे। ठीक है, तो ये सारी हिस्ट्री है पुरानी। उसके तो अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं कि जब 1800 में जो एंटीबायोटिक की सर्चिंग थी वो मीन्स के उसको फाइंड करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सर्च ऑफ एंटीबायोटिक बिगिंस इन 1800 के टाइम में उसका एंटीबायोटिक का सर्च होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1854 टू 1915 के बीच में जर्मन साइंटिस्टों ने कीमोथेरापी एंड मैजिक बुलेट के कंसेप्ट पे वर्क किया। उसके बाद 1877 में लुइस पॉस्चर एंड जॉबर्ट ने एयरबॉर्न बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1936 में जर्मन पैथोलॉजिस्ट गाढ़ा डॉवेग ने सल्फा ड्रग को डिस्कवर किया। जो ये सल्फा ड्रग थी वो फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी, जो डिस्कवर हुई 1936 में। जो हमारी फर्स्ट सल्फा ड्रग थी जो कॉमर्शियल अवेलेबल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी, जो फर्स्ट थी। ठीक है, जो डिस्कवर हुई 1936 में। उसके बाद 1942 में पेनिसिलिन जी प्रोकेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1943 की बात करें तो उसमें सॉइल बैक्टीरिया में से स्ट्रेप्टोमाइसिन को अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बनाया। ठीक है, तो 1943 में क्या हुआ कि अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो था उसने स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग बनाई, जो सॉइल बैक्टीरिया से उसने बनाई। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो थी वो फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग थी। उसके बाद आते हैं 1955, उसमें टेट्रासाइक्लिन को डिस्कवर किया गया। 1957 में नियास्टेटिन को डिस्कवर किया गया, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए स्पेशल थी। उसके बाद 1981 में क्या हुआ, एमोक्सोलिन की जो एंटीबायोटिक है उसको पेटेंट किया गया। और 1998 में फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको बेची गई वो है एमोक्सिलिन। तो ये सारी थी हिस्ट्री। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्लासिफाइड बहुत वे में है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। तो एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला जो है वो आएगा हमारा बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकंड जो रहेगा वो बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। थर्ड आएगा बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। फोर्थ आएगा बेस्ड ऑन सोर्स। एंड लास्ट आएगा हमारा फिफ्थ जो आएगा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ
एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएगा पहला प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मीन्स के प्रोटीन सिंथेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है उसको जो इनहिबिट करते हैं वो आएगी ड्रग हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। दूसरा हमारा आएगा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है उसको इनहिबिट करती है जो ड्रग, वो आती है हमारी पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करती है जो ड्रग, वो आएगी हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स। उसके बाद आएगा आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें आएंगी रिफाम्पिन। फिफ्थ हमारा जो रहेगा वो है फॉलिक एसिड इनहिबिटर, तो उसमें आएगी सल्फोनिमाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिम। और लास्ट हमारा 6 जो है वो क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, वो है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें आएगी आइसोनियाजिड। ठीक है, तो ये सारे आ गए फर्स्ट बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेकंड जो है वो बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, तो उसमें क्या आएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रहती है एंटीबायोटिक की उसमें 2 टाइप आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या आता है कि ये जो ड्रग होती है वो एक्ट करती है मोर देन 1 स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें आएगा टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। और नैरो में क्या रहता है, एक सिंगल स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही ये जो ड्रग होती है वो वर्क करती है, उसमें आएगी पेनिसिलिन एंड एम्फिसिलिन। देखते हैं थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक को डिवाइड किया है वो 2 टाइप है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को सीधा किल कर देता है, और बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रहता है उसको स्टॉप करता है। तो बैक्टीरियोसाइडल में क्या आएगा हमारा पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन, एंड बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या आएगा टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमोफेनिकॉल। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल में क्या होती है, जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है, उसमें आएगा पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन। और बैक्टीरियोस्टेटिक जो रहता है उसमें बैक्टीरिया के जो ग्रोथ रहता है उसको स्टॉप करता है, उसमें आएगा टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमोफेनिकॉल। अब देखते हैं हम फोर्थ हमारा जो क्लासिफिकेशन है और वो है बेस्ड ऑन द सोर्स। तो एंटीबायोटिक कैसे कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है, तो वो हम लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द सोर्स एंटीबायोटिक आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो नेचुरल में आएगी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। सिंथेटिक में आएगी क्लोरमोफेनिकॉल, और सेमी सिंथेटिक में आएगी पेनिसिलिन जी, एम्फिसिलिन एंड मैथिसिलिन। ठीक है, तो मैंने आपको आगे हमने दिखा था इंट्रोडक्शन में कि नेचुरल जो होती है वो फंगल सोर्सेज में से प्रोड्यूस की जाती है, सिंथेटिक जो होती है वो केमिकल से प्रोड्यूस की जाती है, और सेमी सिंथेटिक जो रहती है तो नेचुरल और केमिकल का मिक्स करके प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आएगा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक है। तो पहले होगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो बीटा लैक्टम की रिंग इस एंटीबायोटिक में प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो उसमें आएगा पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन। सेकंड है एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, उसमें आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। थर्ड है टेट्रासाइक्लिन्स, तो टेट्रासाइक्लिन में 4 साइकिल रहती है तो उसकी वजह से उसको टेट्रासाइक्लिन्स बोला जाता है, और उसमें आएगा टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। फोर्थ है मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड में आएगा एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, जो एजिथ्रोमाइसिन द वेल नोन एंटीबायोटिक आप सबने बहुत ली होगी। और फिफ्थ है पॉलीपेप्टाइड्स, उसमें आएगा बेसिट्रेसिन एंड वेनोमाइसिन, वेंकोमाइसिन। और लास्ट जो अदर्स में आएगा वो क्लोरोमाफेनिकॉल एंड लिनोमाइसिन। तो ये सब होगा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, आपको नोट्स वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।